बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू वेरी मच। सभी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी साथियों का आज के मीटिंग में, आज की फ्राइडे ट्रेनिंग में बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू। और मैं ऐसा समझता हूं कि आज की ट्रेनिंग, आज की मीटिंग हमारे और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने के लिए जा रही है, क्योंकि आज फ्राइडे की ट्रेनिंग में, आज की मीटिंग में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस बिजनेस को किस तरीके से डेवलप किया जाए, क्या क्या माइंड के अंदर अपडेशन किए जाएं, क्या क्या चीजें हमारे को याद रखी जाए। तो दोस्तों, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि लगातार हमारी ट्रेनिंग सेशन 1 घंटे के लिए चलेगा। 1 घंटे के दरमियान आप कैमरा चालू करके रखें। यदि आपके पास में नेट पैक कम बचा है तो आप रिचार्ज कर लें, लेकिन आज का 1 घंटा आपकी जिंदगी बदलने के लिए एक सार्थक और मैं कह सकता हूं कि मील का पत्थर साबित होगा। अगर आप पॉसिबल है तो डायरी पेन आप लेके बैठे, ताकि हर चीज एक बार में आपके माइंड में सेट नहीं हो सकती, तो उसको जो आपको लगे कि ये बात मुझे लिखनी चाहिए, आप लिख सकते हैं। क्योंकि बिजनेस में आज के डेट में सीखना जितना महत्वपूर्ण है, इससे सेकंड कोई चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि हमारे बिजनेस में सीखना ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने बिजनेस को सीख लिया तो आपको डेवलप करने में कभी भी मुश्किल नहीं आएगी। ऐसा बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग से ज्यादा आसान बिजनेस और कोई नहीं है, और नेटवर्क मार्केटिंग से ज्यादा मुश्किल बिजनेस भी कोई नहीं है। उसका कारण हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस यदि सिस्टम के साथ किया जाए, सिस्टमेटिक रूल से किया जाए, तो इससे आसान व्यापार कोई नहीं। और अगर ये बिजनेस विदाउट सिस्टम किया जाए, बिना सीखे हुए किया जाए, तो इससे मुश्किल भी कोई बिजनेस नहीं है। तो दोस्तों, हमारे को ऊपर वाले ने सत्बुद्धि दी है, हमारे को एक माइंड दिया है, और हम ये बात समझते हैं कि जब एक काम सिस्टम के साथ में बड़ा हो सकता है, तो क्यों ना उसको सिस्टम के साथ में ही डेवलप किया जाए। आज मैं जो भी चीजें आपको बताऊंगा, वो सारी वही चीजें बताऊंगा जो चीजें सिस्टम ने मुझे सिखाई हैं। मैं केवल आप तक ये बातें पहुंचाने का माध्यम हूं। मैं केवल आप तक ये बातें पहुंचाने के माध्यम हूं, क्योंकि बातें सारे सिस्टम की हैं। मैं केवल आप तक इन बातों को आगे पहुंचा रहा हूं, और आप भी इन बातों को अपनी टीम के पास आगे पहुंचाएंगे। बातें सारी सारी सिस्टम की है। सिस्टम का नाम है फाइटर सक्सेस सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम साथियों, जिस सिस्टम ने पिछले 7 सालों के दौरान 150 से ज्यादा लोगों को करोड़पति बना दिया है। 150 से ज्यादा लोग आज अपनी गाड़ियों में घूम रहे हैं, लग्जरी गाड़ियों में, जिनकी कीमत 50 लाख से ज्यादा है। 150 से ज्यादा लोग इस बिजनेस के माध्यम से लाखों रुपया पर वीक कमा रहे हैं। जब ये सिस्टम 150 लोगों की जिंदगियां फर्श से उठा के अर्श पर रख सकता है, अगला नंबर आपका भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हमारे बीच में, जो लोग लाखों रुपया पर मंथ कमा रहे हैं, कोई काउंटिंग ही नहीं है। तो सबसे पहले, मीटिंग शुरू करने से पहले, मैं ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिन्होंने, जिनके माध्यम से एसलीपीएस वेलनेस अपॉर्चुनिटी हमारी और आपकी जिंदगी में आई। आज भी धरती पर 7 अरब लोग हैं। हिंदुस्तान की बात करें तो 135 करोड़ लोग हैं। लेकिन हम और आप वो सौभाग्यशाली लोग हैं, जिन लोगों को एसलीपीएस वेलनेस बिजनेस समझ में आया और हम लोगों ने ज्वाइनिंग किया है। साथियों, एसलीपीएस वेलनेस बिजनेस को ज्वाइनिंग करना एक अलग बात है, और शुरुआत करना, स्टार्ट करना एक अलग बात है। ज्वाइन कोई भी लोग कर लेते हैं। आपने 16,000 रुपए दिए, 100 स्पीकर प्रोडक्ट लिया, ज्वाइनिंग हो गई। लेकिन स्टार्ट करने की मैं बात करता हूं आपसे, जिंदगी बदलती है बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद। आपकी जिंदगी में परिवर्तन आता है बिजनेस को शुरू करने के बाद।
बिजनेस शुरू करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, आज जरूर हम इन चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोगों का आज के ट्रेनिंग सेशन में बहुत बहुत स्वागत। वेलकम्स ऑल ऑफ यू। एस्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसी कंपनी जिस कंपनी ने आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रत्येक आम आदमी को और गरीब आदमी को एक मौका दिया हुआ है। यदि वो बिजनेस करना चाहता है, उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, सपने पूरे करना चाहता है, उसके पास कोई चेक और चेक नहीं है, तो कोई भी उसकी जाति हो, कोई भी उसका धर्म हो, कोई भी उसका स्टेट हो, कोई भी उसका बैकग्राउंड हो, एस्लीपियस वेलनेस के साथ जुड़ करके 3 से 4 साल में अपने सपने साकार कर सकता है। मैं फिर आपको याद दिलाता हूं कि इस बिजनेस में वही लोग आते हैं जो लोग सपने पूरे करना चाहते हैं। दाल रोटी का इंतजाम तो कहीं से भी किया जा सकता है, लेकिन सपने पूरे करने का रास्ता हमारे पास में केवल और केवल एस्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि इस बिजनेस के अंदर आपको काम करना जरूरी क्यों है। आप देखिए, यहाँ पे एक स्लाइड आपको दिखाई जा रही है। एक महंगाई का रेशियो आपको दिखाया जा रहा है। जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, उस टाइम पर महंगाई का रेशियो क्या था? 1950 के अंदर उस टाइम पर एक घर का एवरेज खर्चा एक महीने का 20 रुपए हुआ करता था। देखिए आप, 1950 में घर का एवरेज खर्चा 20 रुपए हुआ करता था। मतलब एक परिवार में यदि 20 रुपए महीने की कमाई आ रही है, तो परिवार सुख शांति से बढ़िया तरीके से सरवाइव कर रहा था। जैसे 20 साल पढ़े, 20 साल पढ़ने के बाद 69 आया, उस तरफ पढ़ के जीरो ऐड हो गई और ये खर्चा आपका 200 रुपए में चलने लगा। वही खर्चा आपका जो कि 20 रुपए में चल रहा था, 1970 में बढ़ के हो गया 200 रुपए। उसके बाद 1990 आया, 20 साल बढ़े, खर्चा बढ़ के हो गया जीरो के साथ में आपका 2000 रुपए। यहां पर आप एक बात नोट कर रहे हैं कि लेफ्ट साइड में 20 साल बढ़ रहे हैं, तो राइट साइड में एक जीरो इंक्लूड हो रहा है, ऐड हो रहा है। आगे बढ़िए, 2010 आया, 20 साल के बाद वहां पर एक जीरो और बढ़ गई। 2010 में एक परिवार को एवरेज खर्चा मेंटेन करने के लिए 20,000 रुपए की आवश्यकता हुआ करती थी। आप बोलेंगे सर 2010 में जो व्यक्ति 5,000 रुपए कमा रहा था या 8,000 रुपए कमा रहा, वो भी खर्चा चला रहा था। बिल्कुल सही है, उसको जिंदगी काटना बोलते हैं, कॉम्प्रोमाइज करना बोलते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं एक ऐसा परिवार की जिस परिवार में 2 बच्चे बड़े स्कूल पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, घर में 2 व्हीकल हो और डेली घर में साग सब्जी बन रही हो। 2010 के दौरान 20,000 रुपए प्रति महीना उस घर में चाहिए करता था। लेकिन आप देखिए कि 2010 के बाद 20 साल के बाद, यानी कि आज के 8 साल के बाद में 2030 भी आ रहा है। 2030 में एक जीरो दोबारा ऐड होगा, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि खर्चा बढ़ के आपका 2 लाख रुपए हो जाए। 2 लाख रुपए। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि क्या आपके पास कोई ऐसा रास्ता है जिस रास्ते पर चल करके 2030 में आपके पास में 2 लाख रुपए आने लगे? क्या कोई ऐसा रास्ता है? चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं। हमारा और आपका प्रॉपर कम्युनिकेशन इस 1 घंटे के दौरान में रहना चाहिए। क्या आपके पास कोई ऐसा रास्ता है जहां से कि आप आज के 8 साल के बाद महीने का 2 लाख रुपए पर पहुंच सकते हैं? यदि आपके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है, तो दोस्तों, आपके जीवन में, आपकी जिंदगी में एस्लीपियस वेलनेस नामक जो कंपनी आई है, इस कंपनी के माध्यम से आपको 8 साल इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। 3 से 4 साल में इस मुकाम के ऊपर इत्मीनान से, आराम से पहुंच सकते हैं। मात्र 3 से 4 साल के अंदर आप पहुंच सकते हैं। समझते हैं आगे। वाई एस्लीपियस? एस्लीपियस कंपनी क्यों करे? एस्लीपियस बिजनेस से क्यों करे? जबकि हमारे पास एस्लीपियस करने के अलावा बहुत सारे काम है। हम चाहे कि दुकान भी खोल सकते हैं, हम कोई कपड़े का शोरूम भी खोल सकते हैं, हम कोई और भी काम चालू कर सकते हैं। बट उसके बावजूद भी एस्लीपियस वेलनेस ही क्यों किया जाए?
7 सबसे मजबूत सटीक कारण आपके सामने है दोस्तों। देखिए, सबसे पहला कारण अनलिमिटेड अर्निंग। एस्लिपेस वेलनेस बिजनेस यदि आप कर रहे हैं तो आपको इस बिजनेस के अंदर आमदनी की कोई लिमिट नहीं है। जितना मर्जी उतना पैसा आप यहाँ पर कमा सकते हैं। यदि आपकी रिक्वायरमेंट, यदि आप चाहते हैं कि महीने का 10,000 रुपए कमाऊं, आप कमा सकते हैं। आप चाहते हैं महीने का 20,000 रुपए कमाऊं, आप कमा सकते हैं। आप चाहते हैं महीने का 1,00,000 रुपए कमाऊं, आप कमा सकते हैं। आप चाहते हैं महीने का 5 लाख रुपए कमाऊं, आप कमा सकते हैं। आप चाहते हैं ग्रेट अपलाइन हमारे महागुरु जी दिलीप चौबे सर की तरह महीने का 10 लाख रुपए कमाऊं, आप कमा सकते हैं। और बहुत बड़े सपने हैं और बहुत आगे तक जाना है। और आप चाहते हैं कि 10 लाख से भी काम चलने वाला नहीं है, आप चाहते हैं कि महीने का 50 लाख रुपए कमाऊं। तो हम सभी के ग्रेट आदर्श एमएलएम कंपनी, एमएलएम इंडस्ट्री के किंग महिपाल सर की तरह महीने का 50 लाख रुपए भी आप एडब्ल्यूपीएल से कमा सकते हैं। यानी कि यहां पर आपकी जरूरत नहीं, आपकी चाहत होनी चाहिए कितना कमाना चाहते हैं, ये कंपनी आपको दे सकती है। आगे बढ़ते हैं। अनलिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन। ये बिजनेस करने के लिए आप कोई जगह पर बाउंड नहीं है। जहां आपकी मर्जी वहां पर आप बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं, पूरा हिंदुस्तान आपके लिए खाली पड़ा है, वहां पर आप काम कर सकते हैं क्योंकि हमारा बिजनेस ऑनलाइन है। आप राजस्थान के रहने वाले हैं, आप पूरे देश में कर सकते हैं। आप यूपी के हैं, बिहार के हैं, आप एमपी के हैं, कहीं के भी आप रहने वाले हैं, पूरे देश में बिजनेस आप फैला सकते हैं क्योंकि हमारा बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस है। हमारा बिजनेस इंटरनेट से कनेक्टेड है। पूरे देश में कहीं पर भी बिजनेस आप कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास। इस बिजनेस में आपको एक चीज और मिलती है, व्यक्तित्व विकास। आपकी व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास यहां पर होता है। आपको यदि बात करने का तरीका नहीं पता है तो यहां पर सिखाया जाता है। ड्रेस कोड पहनना यहां पर सिखाया जाता है। यहां पर आपको मैनेजमेंट स्किल, बिहेवियर स्किल आपको सिखाई जाती है। हर चीज आपको यहां पर सिखाई जाती है। कहने का तात्पर्य, आप यहां पर पैसा ही नहीं कमाते, आप यहां पर पैसा कमाने के साथ साथ एक यूनिक पर्सनैलिटी बन जाते हैं। हम फोर्थ स्टेप की बात करते हैं, ग्रेटेस्ट रिकॉग्निशन, मान सम्मान। आज के टाइम पे आप लोग देखते हैं मान सम्मान के बारे में जितना भी कहें उतना ही कम है। मान सम्मान के बारे में मैं एक ही बात आपको कहना चाहूंगा, जितना मान सम्मान आपको एस्लिपेस वेलनेस में मिल सकता है, इससे ज्यादा मान सम्मान सेकंड किसी जगह नहीं मिलता। जब आप यहाँ पे आने के बाद में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं, जब आप यहाँ पर एक लेवल को अचीव कर लेते हैं, जब आप मीटिंग करने के लिए जाते हैं, ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं, लोग आपके इंतजार में खड़े होते हैं। आपको फूल माला बुक्के से स्वागत करने के लोग खड़े होते हैं। जब आप यहाँ पर डायमंड बन जाते हैं तो डायमंड बनने के बाद जब किसी शहर में आपकी डेट लगती है, वहां पर जाते हैं मीटिंग करने के लिए, आपके पहुंचने से पहले आपका नाम वहां पहुंच जाता है। आपके पहुंचने से पहले आपका ऑरा वहां पहुंच जाता है। आपके पहुंचने से पहले लोग आपके इंतजार में खड़े रहते हैं। आपके पहुंचने से पहले आपके साथ में सेल्फी लेने के लोग वहां पर खड़े रहते हैं। इतना ग्रेट मान सम्मान आपको यदि कहीं मिलता है एक ही प्लेटफॉर्म है, एस्लिपेस वेलनेस। हम पांचवें पॉइंट की बात करते हैं, वर्किंग विद टीम। आपको यहां पर टीम के साथ काम करने का मौका है। आपने सुना होगा कि अकेला इंसान बड़ा काम नहीं कर सकता, और ऐसे बोलते भी हैं एक लैंग्वेज में, अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता लेकिन बड़बुज्जे की आंख फोड़ सकता है। आप यदि कामयाब होना चाहते हैं तो आपको टीम बनानी पड़ेगी, और टीम बनाने का मौका आपके सामने है। एस्लिपेस वेलनेस के माध्यम से बिना कोई पैसा लगाए आप टीम बना सकते हैं और टीम के साथ में आप काम कर सकते हैं। उसके बाद में लग्जरियस लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल आपकी बहुत शानदार यहां पर हो जाती है। आप हमारे किसी भी कामयाब व्यक्ति का नाम ले लीजिए, हर एक व्यक्ति के लाइफस्टाइल आप यदि देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। हमारे अप्लायंस की बात कर लीजिए आप, नफे शर्मा सर, क्या बेहतरीन लाइफस्टाइल है। ड्राइवर इंसान हुआ करते थे लेकिन आज के टाइम पर 20 लाख रुपए की किया सेल्टोस टॉप मॉडल में चलते हैं, लाखों रुपए महीने का जिनकी इनकम कमा रहे हैं। उसके बाद दिलीप चौबे सर 8 लाख के कर्जे में यहां पर आए थे लेकिन आज ओडी से बिजनेस कर रहे हैं। द्वारका जैसी महान, और मैं कह सकता हूं कि
रॉयल जगह पर वो रहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे कंपनी के टॉप अचीवर महिपाल सर की। आज 9 करोड़ के पेंट हाउस में वो रहते हैं। आज उनके पास में इतनी गाड़ियां हैं कि बहुत गाड़ियां आज उनके पास में है। महीने का 50 लाख इनकम आज वो कमाते हैं। तो लाइफ स्टाइल आप देख ही सकते हैं। और उसके बाद सिक्योरिटी फॉर जनरेशन, आपकी पीढ़ियों के लिए सुरक्षा। दोस्तों, आप कोई भी काम कर रहे हैं, कहीं पर भी आप काम कर रहे हैं, पैसा आपको हर जगह से मिल रहा है। जहां पर मेहनत करेंगे पैसा वहीं से मिलेगा। लेकिन आपके बच्चों की और आपके परिवार की क्या सुरक्षा भी मिल रही है आपको? आप जब तक हैं, जब तक पैसा आपको मिल रहा है, कल भगवान ना करे कोई हादसा हो गया और आप नहीं रहे, तो क्या आपके पास पैसा आने लगेगा? क्या आपके पास पैसा लगातार आता रहेगा? जवाब है नहीं, नहीं आएगा। लेकिन एस्लिपेंस वेलनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर केवल मात्र आप टीम बनाते हैं। टीम बनाने के बाद में भगवान ना करे कुछ हो भी जाता है, तो आपकी टीम लगातार काम करती है और आपके बच्चों के नाम 7 पीढ़ियों तक भी वो लगातार इनकम आती रहती है। इतनी बड़ी सुरक्षा मिलती है आपको इस कंपनी में। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। हमारे 2 ग्राफ समझते हैं हम चार्ट के माध्यम से। देखिए, पहला है लीनियर ग्रोथ। यदि जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो लोग इस ग्राफ को फॉलो कर रहे हैं। यह आपका वर्क एरिया और यह आपकी इनकम। आपने काम किया पहला साल 8 घंटा 30 दिनों तक, यह आपका काम है और यह आपका दाम है। कुछ भी दाम यदि आज आपको मिलता है, 10,000 मिलता है, 20,000 मिलता है, 1 लाख मिलता है, जो भी मिलता है आपको, यह आपका दाम। आप काम करेंगे अगले साल भी 5 साल तक लगातार, दाम आपको सेम मिलेगा। 10 साल तक काम करेंगे, दाम आपको सेम मिलेगा। और यदि आप यहाँ पे काम करेंगे 20 साल तक, दाम सेम मिलेगा। 30 साल तक और 35 साल तक, जब तक आपके घुटनों में दम है, आंखों में तोर है, वो कंपनी आपको अपने पास में रखेगी और दाम बराबर देगी। यहाँ पर आप पूछते हैं कि यार दाम तो बढ़ता भी है, लेकिन यहाँ पर हम बोलते हैं कि दाम से ज्यादा महंगाई पड़ती है। तो जिस वेशभूषा में आप कमाने के लिए गए थे, उसी वेशभूषा में वापस आप आ जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की। जिस बिजनेस के अंदर अभी आप आ गए हैं, इस बिजनेस में क्या होता है, ये आपका शुरुआत का लर्निंग पैसा वर्क है, ये आपकी इनकम है। शुरुआत के 6 महीने में आपको काम ज्यादा है, इनकम कम है आपकी। अगले 12 महीने में काम कम हो जाएगा, इनकम बढ़ जाएगी। क्यों? शुरुआत का 6 महीने का टाइम और शुरुआत के 12 महीने का टाइम आपका लर्निंग फेस है। इस बिजनेस को आप सीखते हैं, डेवलप कैसे करना है जानते हैं, क्योंकि आज से पहले कभी परिवार में किसी ने किया नहीं। आप इसको सीख रहे हैं। आपके 12 महीने के अंदर आपका काम कम हो जाएगा, इनकम बढ़ जाएगी। 18 महीनों में काम और कम, इनकम और ज्यादा। 24 महीनों में काम और कम, इनकम और ज्यादा। ऐसे करते करते 36 महीने के अंदर आपका काम ना के बराबर हो जाएगा। इनकम इनकम इसको बोलते हैं रॉयल्टी इनकम। दोस्तों, आज आपके सामने 2 चॉइस है, या तो ये ग्राफ फॉलो करना, या तो ये ग्राफ फॉलो करना। 60 साल की उम्र में भी रिटायरमेंट 3 साल करने के बाद और अपने मन माफिक जिंदगी जी सकते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कौन सा रास्ता बढ़िया है? 4 साल यानी कि 3 साल, या 40 साल? 4 साल या 40 साल, कौन सा रास्ता बढ़िया है? 4 साल या 40 साल? समझदार इंसान क्या ज्वाइन करेगा? कौन सी रास्ते को सिलेक्ट करेगा? 4 साल कि 40 साल? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं 4 साल। बिल्कुल सही है। 4 साल पे हर एक आदमी चाहता है कि मैं जिंदगी का बचा हुआ 36 साल आनंद लूं, मन माफिक जिंदगी जीऊं। इसलिए आपको ये 4 साल इस बिजनेस में लग के ईमानदारी से, मेहनत से काम करना है। लेकिन बात समझिए, फोकस करिए जो मैं अभी बताने के लिए जा रहा हूं। कहीं उस बात के शिकार तो नहीं हो रहे हैं आप? अपने आप से पूछिए। हमारे यहाँ पर 4 साल का मतलब होता है 4 साल दिन रात एक करके मेहनत करना, रोज प्लान दिखाना, रोज फॉलो अप करना, रोज सेल निकालना, रोज अपने आप को ग्राउंड के अंदर दौड़ाना, रोज अपने को एजुकेट करना। डेली परफॉर्मेंस 4 साल मांगती है। अपने आप को परखिए, क्योंकि आपको आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। क्या 4 साल जो आप टाइम लगा के बैठे हैं, तो क्या इतनी मेहनत आप कर रहे हैं? क्या इतनी मेहनत आप कर रहे हैं? दोस्तों, इस बिजनेस में 4 साल में मेहनत का आपको कोई तोड़ नहीं होना चाहिए।
मैं बहुत से लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, जो लोग 4 साल निकलने के इंतजार करने के लिए बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। वो सोचते हैं कि जो भी कुछ होगा ऑटोमेटिक होगा। ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता भाई। 4 साल यहाँ पर लंगर चलने वाला नहीं है। 4 साल आपने यहाँ पर लंगर गाया, उसके बाद आप डायमंड बन गए। 4 साल यहाँ पर आपको अपने आप को निचोड़ देना है। 4 साल आपको यहाँ पर इतनी मेहनत करनी है कि रात को घर पे जाने के बाद 5 मिनट में नींद आपको आ जाए। सुबह से शाम तक दबा के मेहनत करना है। उस 4 साल की बात कर रहा हूं। ये 4 साल आपके एक तरफ होंगे और जीवन के 40 साल आप एक तरफ होंगे। जीत यदि होगी तो 4 साल की होगी। आगे बढ़ते हैं। इंसान की जिंदगी में हर एक इंसान चाहता है कि उसके पास में ये सब चीज होनी चाहिए। क्या क्या चाहता है? जब कोई शुरुआत करता है लाइफ की, तो छोटा बच्चा होता है, जब इतनी समझ नहीं होती है, तो इंसान चाहता है मेरे पास मान सम्मान होना चाहिए, बड़ी सी कार भी होनी चाहिए, बंगलो होना चाहिए, ज्वेलरी होनी चाहिए, बेस्ट एजुकेशन चिल्ड्रन होनी चाहिए, फॉरेन ट्रिप होनी चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए, टाइम फ्रीडम होनी चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम होनी चाहिए, वैकेशन होनी चाहिए। ये सारे सपने एक आम आदमी के होते हैं। याद करिए, आपके भी थे। इनके बारे में आप भी सोचा करते। लेकिन जब वो बड़ा होता है, उसकी जिंदगी से मुलाकात होती है, इनकम के बारे में पता चलता है, सपने उसके कितने बड़े होते हैं, ये पूरे होने होते हैं उसकी इनकम से। और जब इनकम के ऊपर वो आता है, तो देखता है उसकी इनकम, उसकी कमाई छोटी सी। कमाई छोटी है, इनकम छोटी है, सपने बड़े हैं। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? इनकम को बढ़ाना चाहिए, लेकिन वो सपने को मानना चालू करता है कि भाई साहब मान सम्मान नहीं चाहिए, ना मुझे कार चाहिए, ना मुझे बंगलो चाहिए, ना मुझे ज्वेलरी चाहिए, ना बच्चों को एजुकेशन कराऊंगा, ना मुझे फॉरेन ट्रिप चाहिए, ना मुझे बैंक बैलेंस चाहिए, ना टाइम फ्रीडम चाहिए, ना आर्थिक आजादी चाहिए, और ना मुझे वैकेशन चाहिए। हकीकत बात यह है कि इनकम बढ़ा नहीं पाता, लास्ट में एक काम करता है, कॉम्प्रोमाइज। चल रहा है जो चलने, कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी जीना चालू कर देता है। लेकिन करना क्या था उसको? इनकम बढ़ाना। आप एसएनएफएस वेलनेस ज्वाइनिंग करते हैं दोस्तों, आपके पास इनकम बढ़ाने का शानदार रास्ता है, सपने पूरे करने का शानदार रास्ता है। आप यहाँ पर लाखों रुपया पर वीक आराम से कमा सकते हैं। सारे सपने आप यहाँ पे पूरे करते हैं। दोस्तों दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि आज का दिन आपकी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज आपको ऐसी ऐसी बातें जानने का मौका मिलेगा, जो बातें इस ट्रेनिंग के माध्यम से आपको जाननी बहुत जरूरी है, जो आपके बिजनेस को बहुत ऊपर तक लेकर के जाएगी। यहाँ पर आपको 4 चीज बताई जा रही है कि हमारे यहाँ पर बिजनेस 4 सिद्धांतों पर चलता है। ये सिद्धांत होता है पाथ का। पाथ का मतलब होता है रास्ता, PATH, पथ। पथ मतलब रास्ता। रास्ते की हम जहां तक बात करते हैं, 4 शब्द, 4 अल्फाबेट मिलकर बनाते हैं PATH, पथ। पी पर होता है पेशेंस। मैं फिर अपनी बात दोहरा रहा हूं, ये बिजनेस पेशेंस का है। 4 साल का पेशेंस कम से कम आपको रखना है। आप इस बिजनेस में आ गए हैं, 4 साल यदि आपके पास पेशेंस नहीं है, आज छोड़ दीजिए आप। 4 साल से कम का पेशेंस यहां पर नहीं रखिए आप, क्योंकि ये कोई लॉटरी नहीं है जो रातों रात आपको अमीर बनाएगी। ये बिजनेस है, और बिजनेस को डेवलप करने के लिए वक्त लगता है। 4 साल लगेंगे आपको यहाँ पर कामयाब होने के लिए, डायमंड बनने के लिए। और ए फॉर होता है एटीट्यूड, यानी दृष्टिकोण। ये आपका 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव, एक नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है कि हर चीज में आप पॉजिटिविटी देख रहे हैं। नेगेटिव का मतलब होता है हर चीज में आप नेगेटिविटी देख रहे हैं। हमारे यहाँ पर काम आएगा आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। अपलाइन ने आपके पास में कॉल किया, आपको कोई बात बता दी, कोई बात आपको डांट दिया, कोई बात आपको समझा दी, पॉजिटिव वे में लेना है, मेरी भलाई के लिए कही जा रही है। आपने अपलाइन के पास में कॉल किया, उठा नहीं पाया अपलाइन, पॉजिटिव वे में लेना है। बाइक पे होगा, मीटिंग में होगा, फ्री होने की बात में कॉल कर लेगा। ऑलवेज बी पॉजिटिव। नेगेटिव आदमी क्या करता? इन दोनों कंडीशन, नेगेटिव आदमी तो बोलता अपलाइन ने मुझे ये बात बोल कैसे दी, मैं आज तक अपने बाप की नहीं सुना, अपलाइन की क्यों सुनूंगा।
नेगेटिव एटीट्यूड है उसका। सेकंड केस में बोलता, आज अपलाइन हमारा फोन नहीं उठा रहा है, आज अपलाइन का काम निकल गया हमारे ज्वाइनिंग होने के बाद, इसलिए हमारा फोन नहीं उठा रहा। नकारात्मक एटीट्यूड हो भाई। नेगेटिव एटीट्यूड के आदमी कामयाब नहीं होते। यदि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है तो पॉजिटिव बनाइए। ऑलवेज बी पॉजिटिव। टी फॉर टीचेबिलिटी, सीखने की क्षमता, सीखने की इच्छा। इस बिजनेस में ऑलवेज बी टीचेबल, हमेशा टीचेबल आपको रहना। कहां कहां से सीख सकते हैं आप? जब अपलाइन आपके पास में आता है तो हमेशा कम सुने, सॉरी ज्यादा सुने, कम बोले। मैंने बहुत लोगों को देखा है जब अपलाइन उनके पास में होता है, आप अपनी गाते रहते हैं, सर मैं ये, सर मैं ये, मैं फिटकड़ी, मैं तो ये, मैं वो, मुझे इतनी नॉलेज, इतना ज्ञान, ये ज्ञान, वो ज्ञान। तो भाई अपलाइन के आज के पहले मुंबई बेच रहा था। अपने ज्ञान को अपने पास में रख, उसको पढ़ा, दो बात सुनेगा आपके दिमाग में जाएंगी। हमेशा अपलाइन के सामने कम बोलिए, ज्यादा सुनिए। यूट्यूब पर वीडियो डालिए, AWPL वीडियो सीखिए। जूम मीटिंग कभी भी होती है, हमारा मॉर्निंग का सेशन होता है 7 बजे का। सीरियस लोग 6:45 मीटिंग को अटेंड करने आ जाते हैं। कल से मैं एक बात बता दूं आपको, 7:05 पे हमारा मॉर्निंग सेशन लॉक हो जाएगा। उसके बाद में कोई भी साथी ज्वाइन नहीं कर पाएगा। यदि आप सीरियस हैं, 6:45 मीटिंग को ज्वाइन करिए। हमारी वीडियो चलती है, वीडियो सुनिए, आप पता चले स्लिपेज पहले से गहराई के बारे में। टीचेबल रहिए, हमेशा हमेशा सीखते रहिए। उसके बाद ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी। ये बिजनेस ईमानदारी का बिजनेस है, ईमानदारी से काम करिए। लोगों को अपने साथ में जोड़ के रखने का गुण ईमानदारी है। एक बेईमान आदमी भी ईमानदार के साथ रहना पसंद करता है। आपके साथ में लोग जब जुड़े रहेंगे जब आप ईमानदार रहेंगे। ईमानदारी कहां कहां पर आपको दिखानी है, ईमानदारी दिखाने का रास्ता आपके पास में कहां कहां पर है। आपके पास में किसी कस्टमर की पेमेंट आई, आपने उसको बैंक में जमा कराया, तुरंत उसी दिन उसका मेल किया, न कि अपने लिए यूज किया उसको। आपकी टीम के पास आपने टाइम दिया हुआ है कि मैं इस टाइम पहुंचूंगा, आप ईमानदारी से वहां पर पहुंचिए, टीम का सपोर्ट करिए। हर चीज में ईमानदारी चाहिए आपको। आप इस पथ पर चलिए दोस्तों। जब इस पथ पर आप चलेंगे तो ऑलवेज आपके लिए, हमेशा हमेशा के लिए इस बिजनेस में कामयाब होने के दरवाजे खुले हैं। हम आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोगों को यहां पर दिखाई देगा कि हमारे बिजनेस को करने के लिए केवल आपको 3 चीज चाहिए। नंबर 1 एक्साइटमेंट, नंबर 2 टेक्निक, और नंबर 3 फाइन ट्यूनिंग। एक्साइटमेंट का मतलब होता है कि जोश और जुनून। हमारे इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपको जोश और जुनून की बहुत आवश्यकता है। पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए यहाँ पर जोश और जुनून चाहिए। आप अगर 8वीं क्लास पास है तो भी हमारे लिए बराबर है, और आप अगर BA पास है तो भी हमारे लिए बराबर है। यहाँ पर चाहिए आपको एक्साइटमेंट। जब लोगों से आप बात करते हैं तो आपकी बातों में दम कितना है, एक्साइटेड कितने हैं आप, जुनून, कितने जुनून से आप बातें कर रहे हैं, कितने कॉन्फिडेंस से आप बातें कर रहे हैं। आपकी बातों का कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए सामने वाले को लगे कि यही कंपनी के MD है। आपकी बातों का कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला समझे कि यही कंपनी के MD है। दोस्तों, एक्साइटमेंट में बात करना है हमेशा। ढीले ढाले लोगों के साथ में कोई जुड़ना पसंद नहीं करता। हमेशा आदमी अपने से दमदार इंसान के साथ जुड़ना पसंद करता है। जब उसको लगता है कि कुछ बड़ा करेगा और मैं इसके साथ में रहा तो मैं बड़ा कर जाऊंगा, तब ज्वाइन करता है। आप एक्साइटमेंट में रहिए। नंबर 3 की पहले हम बात करते हैं, फाइन ट्यूनिंग। 2% फाइन ट्यूनिंग है। रोल इसका 2% का है, लेकिन बहुत बड़ा रोल है इसका। एक समुद्री जहाज लाखों टन का वजन लेकर के एक देश से दूसरे देश चला जाता है, लेकिन आप सोचिए यदि उस समुद्री जहाज में छिद्र कर दिया जाए, छेद कर दिया जाए, वो डूब जाएगा। 2% का रोल बहुत बड़ा रोल है। आपस में आपकी फाइन ट्यूनिंग, आपस में आपका रिलेशन, आपस में आपका भाईचारा जबरदस्त होना चाहिए।
भाईचारा आपका ऐसा होना चाहिए, एक दूसरे पर बिलीव आपका ऐसा होना चाहिए कि आपके बिलीव में से हवा भी पास ना हो जाए। हमेशा आपने एक दूसरे के साथ बना के रखना है। हमारे इस बिजनेस की फेमस कहावत है, बता दूं, इस बिजनेस में यूनिटी ब्रेक करने का कारण आप नहीं होने चाहिए। बात समझ गए? हमेशा बना के चलना। 2% रोल है लेकिन बहुत बड़ा रोल है। अपलाइन का डाउनलाइन के साथ रिलेशन अच्छा होना चाहिए, डाउनलाइन का अपलाइन के साथ अच्छा होना चाहिए। सभी के साथ आपने बना के चलना। हमारे इस बिजनेस में नए नए लोग आते हैं, मैं देखता हूं कि उसने प्लान दिखाया, ज्वाइन नहीं किया, तो सामने वाले को बोलते हैं अच्छा तेरी इतनी हिम्मत, ज्वाइन नहीं करेगा, आज के बाद बोलना मत। अपने बच्चों को बोल देते हैं कि उनके घर में जाना खेलने के लिए, बोला क्यों, उसने ज्वाइन नहीं किया मेरे साथ। कभी मत करिए ऐसा। ज्वाइनिंग जो नहीं किया उसको भी धन्यवाद करिए, हमेशा रामासामा रखिए, हमेशा दुआ सलाम रखिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, यदि आपके आपस में रिलेशन अच्छा है तो ज्वाइनिंग कर लेगा, और यदि आपने रिलेशन को ब्रेक कर दिया कभी भी ज्वाइन नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने उसकी ईगो हर्ट कर दी ना, रिलेशन खराब कर लिया ना आपने उसके साथ। अगर ज्वाइन करना भी होगा उसको AWPL तो आपके साथ नहीं करेगा, किसी और के साथ कर लेगा। तो रिलेशन खराब करके नुकसान है आपका, फायदा कोई नहीं। फाइन ट्यूनिंग बना के रखिए। अभी बात करते हैं टेक्निक की। 8% टेक्निक हमारे बिजनेस में लगती है। पहले टेक्निक आती है हमारे पास में गोल। लास्ट मीटिंग में हम लोग बात कर रहे थे कि गोल आपको जिंदगी में कहां पर पहुंचना है, ये गोल आपका क्लियर कट होना चाहिए। हमारा टारगेट चला हुआ है अभी यहाँ पे अमृतसर का। कितने लोगों ने डायरी पे लिखा हुआ है कि मैं अमृतसर का टारगेट फाइट करूंगा। दोस्तों, आपके गोल, आपके ड्रीम लिखे होने बहुत जरूरी हैं। आज अपने आप से मुलाकात करिए कि क्या आपने ड्रीम लिखे हैं, क्या आपने गोल्स लिखे हैं, क्या करना चाहते हैं इस बिजनेस में आप। अगर नहीं लिखे हैं तो लिखिए, लिखिए, पूरा करवाना सिस्टम पर छोड़ दीजिए। लेकिन यदि आप में लिखने की हिम्मत नहीं हो रही है तो पूरा कहां से होगा। लिख डालिए, आप जो जो आपको चाहिए लिख डालिए। लिखने में बहुत बड़ी ताकत है। अपलाइन के पास में बैठिए और बोलिए कि सर मुझे गोल बनाना है, अपलाइन आपका गोल सेट कराएगा। आप गोल बनाइए। सेकंड बात हम करते हैं लिस्ट। लिस्ट दोस्तों हमारे यहां पर, अगला कॉलम देखिए आप, सबसे पहली जो लिस्ट हमारे यहाँ पर होती है हॉट लिस्ट होती है। हॉट लिस्ट में वो लोग आते हैं जो लोग आपके खून के नाते में जुड़े हुए हैं। आपके मामा, चाचा, ताऊ, फूफा, बुआ, भांजा, साला, जीजा, मौसा, सब किस में आते हैं, आपके हॉट लिस्ट में आते हैं। ऑल रिलेटिव्स, कर्सर देखिए आप, हॉट लिस्ट में आते हैं। ये बिलीव करते हैं 90% आपके ऊपर। इनको तुरंत संपर्क करिए और ज्वाइन कराइए। हॉट लिस्ट के बाद में अगले आती है फॉरम लिस्ट, यानी कि फ्रेंड लोग होते हैं। इनका भरोसा होता है आपके ऊपर 60% शुरुआत में। हॉट लिस्ट के बाद आप इनको कॉन्टेक्ट करिए, इनको मिलिए। इसके बाद में होती है आपकी कोल्ड लिस्ट, नॉन पर्सन होते हैं ये, यहाँ पे बिलीव करते हैं 10%। इसके बाद आप इस पे ज्वाइन करिए। लेकिन तीनों की तीनों लिस्ट को आप पेपर पे उतारिए, लिस्ट आप लिखिए। लिखित में लिस्ट होनी चाहिए आपके पास। कितने लोगों को प्लान किया है आपने अभी तक, लिस्ट आपके पास लिखित होनी चाहिए। उसके बाद आगे हम बात करते हैं इनविटेशन। इनविटेशन, इसके बारे में हमने परसों भी बात किया था। ऐसा पार्ट है जिस पार्ट के ऊपर आपने महारत हासिल कर ली तो आपका चेक कभी जीरो नहीं जा सकता। एक ऐसा पार्ट है जहां पर क्या आपने मास्टरी कर ली, आपका चेक कभी जीरो नहीं जा सकता, क्योंकि हर संडे को हमारा वेन्यू चलता है और वेन्यू बुलाने के लिए ये इनविटेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है।
किस किस बात का ध्यान करना, इनवाइट करते टाइम लोगों को, ये 5 बात स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं नहीं बताना, नेम ऑफ द कंपनी नहीं बताना, नेचर ऑफ द वर्क नहीं बताना, इन्वेस्टमेंट नहीं बताना, डिस्कस ऑन पब्लिक पैलेस नहीं करना और जल्दबाजी नहीं करना। हमारे कंपनी का नाम AWPL नहीं बताना लोगों को आपने। नेचर ऑफ द वर्क, हमारा काम टीम बनाने का नहीं बताना। इन्वेस्टमेंट 600 का फोरम है और 16,000 की DD है, सेल नहीं बतानी और पब्लिक पैलेस पे बातचीत नहीं करना और जल्दबाजी नहीं करना। क्यों नहीं बताना समझ लीजिए एक बार। यदि आप कंपनी का नाम बताएंगे तो वो लोग गूगल पे जाकर सर्च करेंगे कंपनी क्या है, और आपसे समझने की बजाय गूगल पे समझने का प्रयास करेंगे, जानकारी कुछ समझ नहीं पाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। कंपनी का नाम वेन्यू में आने के बाद हम बताएंगे। नेचर ऑफ द वर्क नहीं बताना, क्योंकि आज के पहले मार्केट में बहुत सी कंपनी आई हैं जिन कंपनियों ने लोगों को ठग लिया है। यदि आपने काम का तरीका बताया तो समझेंगे कि ये काम भी वैसे तो नहीं है, इसलिए आपको नेचर ऑफ द वर्क नहीं बताना। इन्वेस्टमेंट नहीं करना, नहीं बताना उसको कि 600 का फोरम है और 16,000 की DD है, नहीं बताना। कोई इंसान नहीं चाहता कि उससे खर्चा करवाएं आप। पहले उसको योजना बताएंगे, प्लान बताएंगे, उसके बाद अगर होगा खर्च करने के लिए, पहले नहीं बताना उसको। डिस्कस एट पब्लिक पैलेस, आपके 5 दोस्त खड़े हैं तो 5 दोस्तों के बीच में जाके बात नहीं चालू कर देनी है। 5 लोगों में से अगर 2 लोग भी नेगेटिव हुए तो बाकी 3 को नेगेटिव कर लेंगे। अकेले में बात करना है, अकेले में समझना है। और दोस्तों उसके बाद जल्दबाजी नहीं करनी, हरी नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी। जल्दबाजी के बारे में मैं आपसे बात करूं, यदि सामने वाला कहीं पर जा रहा है और वो किसी मेडिकल इमरजेंसी में जा रहा है कि मिलने के लिए परिवार से, आप उसको बीच में रोक के इनवाइट कर रही हैं, उसका फोकस कहां है? उसका फोकस कहीं और है, उसका फोकस कहीं और है, उसका फोकस मेडिकल पे है, आप उसको जाने दीजिए। हमेशा इंसान जब फ्री माइंड होता है तभी आपके प्लान को साथियों, इनवाइट करने के बाद हमारा अगला जो टॉपिक आता है, ये आता है हमारा प्लान का टॉपिक। प्लान, प्लान पर किस बात का आपने ध्यान रखना है वो चीज हम यहां पर समझते हैं। प्लान दिखाना हमारे बिजनेस का एक बहुत बड़ा पार्ट है। प्लान दिखाना हमारे बिजनेस का एक बहुत बड़ा पार्ट है। यदि इस पार्ट को आपने अच्छे से समझ लिया तो आप ये समझिए कि आपका बिजनेस, आपका प्लान परफेक्ट हो जाएगा और आपके बिजनेस में बहुत शानदार रोल प्ले करेगा आपका प्लान। समझते एक बार कि प्लान दिखाते टाइम किन किन बातों का आपको ध्यान करना है। देखिए, प्लान शो करते टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो ध्यान करने वाली है वो चीज ये कि प्लान आप खुद शो करें। जी हाँ, प्लान आप खुद शो करें। फटाफट प्लान को आप समझ लें, फटाफट प्लान कैसे दिखाना है आप लोग सीख लें, अपलाइन पर डिपेंड ना रहे। हमारे साथ में बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने प्लान कुछ सीख लिया है और आज अलग अलग शहर में जाकर धूम मचा रहे हैं। आप भी प्लान कुछ सीख लीजिए और उसके बाद में क्या ध्यान करिए कि प्लान हमेशा आप दिखाएं। ड्रेस कोड आपका, फॉर्मल ड्रेस कोड में प्लान शो करिए। आपका ड्रेस कोड आपको पता है कि बात करता है, आपका ड्रेस कोड क्लाइंट से बात करता है। ड्रेस कोड आपका जेन्युइन रखिए। उसके बाद टाइम पंक्चुअलिटी, टाइम पंक्चुअलिटी आपकी जबरदस्त रखिए। आप जो टाइम आपने दिया उस टाइम पर पहुंचिए, वेन्यू पर 1 घंटा पहले पहुंचिए। टाइम पंक्चुअलिटी यदि आपकी होगी तो आपके साथ लोग जुड़ेंगे। उसके बाद डिसिप्लिन, अनुशासन, आप रखिए अनुशासन, क्योंकि अनुशासन जहां पर नहीं है वहां पर प्रोग्रेस नहीं है। आप वेन्यू पर गए और वेन्यू पर जाने के बाद आपने देखा कि पानी की व्यवस्था नहीं, आप करवाइए। आप वेन्यू पर गए, देखा कि चेयर्स अस्त व्यस्त हैं, आप ठीक करिए। प्रोग्राम आपका है, इंतजार मत करिए दूसरा कोई आके ठीक करेगा, आप खुद करिए। और किसी घर पे जब प्लान शो करने के लिए जाते हैं तो आप ध्यान करिए
कि वहां पर मुझे चप्पल जूते निकाल के जाना है कि पहन के जाना है बाहर। कॉमन सेंस लगाइए। उसके बाद टेस्टिमनी, जहां पर आप लोगों से मिलते हैं और टेस्टिमनी दीजिए। कितना पैसा आपने कमाया बताइए, क्या क्या आपने अचीवमेंट लिया है बताइए, कौन से लोग आपके हाथों से ठीक हुए हैं बताइए, अपनी सफलता का भोंपू खुद बजाइए, टेस्टिमनी दीजिए। और राउंड द टेबल, मीटिंग खत्म होने के बाद, प्लान खत्म होने के बाद, वेन्यू पर प्लान खत्म होने के बाद राउंड द टेबल में लोगों को बैठाइए, ताकि सभी लोगों से आप इकट्ठे बात कर पाए, इकट्ठे आपकी मुलाकात हो पाए, कोई भी व्यक्ति आपसे कटे नहीं। राउंड द टेबल में आप बैठाइए। एक रूल चलेगा, SW5 रूल। समझिए क्या होता है। सम विल कम, कुछ लोग आपके साथ में आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग आपके साथ में नहीं आएंगे। सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है। समवन इज वेटिंग, कुछ लोग आपको इंतजार कर रहे हैं। सो स्टार्ट वर्क, इसलिए काम शुरू करते हैं। आपको प्लान जिन लोगों ने दिखा होगा, जिनको प्लान आप दिखाएंगे प्रत्येक ज्वाइन नहीं करेगा, लेकिन कुछ लोग ज्वाइन करेंगे जो आपके इंतजार में बैठे हुए, इसलिए काम को स्टार्ट करते हैं। साथ ही अगला पॉइंट आता है हमारा फॉलो अप करना। फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉलो अप करना। यदि आपने प्लान शो कर दिया तो फॉलो अप जरूर करिए, और फॉलो अप करने की हिम्मत नहीं है तो प्लान शो ही मत करिए। क्योंकि रिजल्ट की मैं बात करता हूं तो रिजल्ट आते हैं 20% प्लान पे, 80% फॉलो अप पे। फॉलो अप का मतलब क्या, प्लान शो करने के बाद दोबारा लोगों से मिलना, इसको फॉलो अप बोलते हैं। यदि आप 1%, यदि आप 2% सेल चाहते हैं तो आपको केवल एक ही बार मुलाकात करनी पड़ेगी। यदि आप 3% चाहते हैं तो 2 बार लोगों से मुलाकात करनी होगी। यदि आप 5% सेल चाहते हैं तो 3 बार मुलाकात करनी होगी। यदि आप 10% सेल चाहते हैं तो 4 बार मुलाकात करनी होगी। और आप चाहते हैं कि आपके 80% सेल्स आए, 5 से 12 बार फॉलोअप करना पड़ेगा। 5 से 12 बार यदि आप फॉलोअप कर लेते हैं, आपकी सेल्स का रेशो 80% पर जाता है। एक बात का और ध्यान करिए, यदि आपने 24 घंटे में फॉलोअप कर लिया तो रिजल्ट आएंगे 90%। 48 घंटे में फॉलोअप किया रिजल्ट आएंगे 50%। 48 घंटे के बाद किया तो रिजल्ट आए या ना आए, सिस्टम जिम्मेदार नहीं। आपने आज शाम को 7 बजे प्लान शो किया है तो अगले 7 बजने से पहले पहले आप उसका फॉलोअप कर दीजिए, रिजल्ट आएंगे आपके 90%। बहुत से लोग हमने ऐसे देखे जो कि आज प्लान शो करते हैं, उसको 10 दिन के बाद याद आता है कि मुझे उसको फॉलोअप करना था। क्या फायदा होगा। 24 घंटे फॉलोअप करिए। उसके बाद हम बात करते हैं 100% यूजर। पहला टॉपिक आता है प्रोडक्ट यूजर। हमारी कंपनी जितने भी प्रोडक्ट बनाती है, इस्तेमाल करिए उसका। जो डेली लाइफ के प्रोडक्ट हमारे पास में है, मैं कह सकता हूं कि इससे बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट मार्केट में कहीं भी नहीं, इस दाम पर। आपकी हेल्थ की हेल्थ बनेगी और आपके पॉइंट के पॉइंट बनेंगे। अब इसी बात के ऊपर आप लोगों को रहना है कि हमारी कंपनी ने जो प्रोडक्ट बना दिया, इतनी सुपर क्वालिटी बना दी, तो मैं वही यूज करूंगा। दोस्तों, आप कभी भी मेरे घर पे आएंगे तो मेरे घर पे आपको कोई आइटम ऐसा नहीं मिलेगा जो आइटम बाहर की कंपनी का हम यूज करते हैं। नो, बड़े गर्व से बोलता हूं, आई एम 100% यूजर। आप वॉशरूम में से आएंगे, हमारे टेंटोटॉक मिलेगी आपको, 2 साइन के डिटर्जेंट पाउडर मिलेगा स्लीपियस का आपको, नीम तुलसी बार, गोट मिल्क बार, दोनों साबुन मिलेंगे आपको। किचन में जाएंगे तो चाय पत्ती मिलेगी आपको, इको आरोग्यम टी। राइस ब्रेन ऑयल मिलेगा आपको हमारा। वॉश बेसिन पे जाएंगे तो हैंड वॉश मिलेगा आपको, एस्लीपियस वेलनेस का। सब चीज हम इसी की यूज करते हैं जिस कंपनी में हम काम करते हैं, क्योंकि हम अपने काम से वफादार हैं। क्वालिटी हमारे को पसंद है, रेट हमारे को पसंद है, इसलिए हम इसके 100% यूजर हैं। आप भी बनिए, आपकी टीम भी फिर बनेगी आपको देख करके। सेकंड हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन। आपको आईडी बनानी आनी चाहिए। आईडी कैसे बनाते हैं आपको आना चाहिए, सीखिए अप्लाइन से। ईमेल करना आपको आना चाहिए, वेबसाइट विजिट करना आपको आना चाहिए, और हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए।
जब भी सत्यम से ट्रेनिंग देते हैं तो हमेशा डायरी पेन लेके बैठिए, लिखिए कि किस किस चीज का क्या देना है। हमारी कंपनी स्पेशल लाखों रुपए खर्च कर करके ट्रेनर दिए हुए हैं हमारे को, समझने के लिए कि हमारे को किस चीज पे क्या देना है। इस्तेमाल करिए, यूज करिए उसको। और जहां मैं बात करता हूं हमारे नॉलेज की, हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है उसकी नॉलेज को बढ़ाइए, बिजनेस चलेगा। बात करते टीबीएफ यानी कि टेप बुक फंक्शन। टेप यूट्यूब पर कभी भी आप कुछ सुने, ऑलवेज यूट्यूब पर आप एस्लीपेस वेलनेस की वीडियो ही सुनो, ज्ञान ही लें। क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, जैसा अंदर डालेंगे वैसे ही बाहर निकलेगा। एस्लीपेस की नॉलेज डालिए, ताकि क्लाइंट के पास जब आके बैठे जाकर के तो आपका नॉलेज की वजह से आप उसको डील कर पाए। उसके बाद में बुक की बात करते हैं, देखिए आप टेप के बारे में देखिए आप। छोटे छोटे बच्चे ये भी समझ रहे हैं कि टेप सुनने से नॉलेज बढ़ती है, और दोनों टेप सुन रहे हैं, सीख रहे हैं ये। उसके बाद में बुक, ये बुक पर देखिए आप, बुक आपकी जिंदगी की एक ऐसी मित्र है जो कभी भी आपको ना धोखा देती है, ना कभी भी आपको जीवन में गिरने देती है। बुक के बारे में बोला जाता है कि सच्चे साथी हैं आपके। बड़ी सोच का बड़ा जादू, जीत आपकी। हमारे पास में बहुत सारी किताबें हैं जो कि आप पढ़नी चाहिए, आप पढ़िए। उसके बाद में फंक्शन, अपनी टीम में लोगों को फंक्शन अटेंड कराइए, फंक्शन लोगों को अटेंड कराइए। जब आपको पता चलता है कि बड़ा प्रोग्राम होने के लिए जा रहा है, अपनी टीम में प्रमोट करिए और लोगों को विजन आप दिखाइए। उसके बाद हम बात करते हैं बी ए टीम प्लेयर। और बी ए टीम प्लेयर में 4 चीज हमारे समझनी है। सिंगल माइंड अप्रोच, ये बिजनेस हमारा सिंगल माइंड का बिजनेस है। इस बिजनेस के अंदर हमेशा अपलाइन के दिमाग से काम करना है, सिस्टम के दिमाग से काम करना है, अपने दिमाग से काम नहीं करना। अपलाइन बोल रहे हैं कि आप मीटिंग में आइए तो मीटिंग में आ जाइए। कई कई ऐसे महान लोग हैं जिनको अपलाइन कह कह के थक गया, परेशान हो गया, लेकिन वो सुधरने वाले नहीं है दोस्तों, उनका काम चलेगा भी नहीं। अपलाइन को क्या अपलाइन को क्या है, अपलाइन तो कल दूसरे आदमी के साथ काम करने लग जाएगा, आप नहीं मानेंगे तो। लेकिन आपका भला इस बात में सिंगल माइंड अप्रोच। अपलाइन ने कोई एक बात बोल दी, वो बात आपके लिए पत्थर की लकीर बन जानी चाहिए। उस बात को 100% फॉलो करिए। सिंगल माइंड रहिए हमेशा अपलाइन का। प्रमोशन, प्रमोशन करिए कंपनी का, प्रोडक्ट का, अपलाइन का, टीम का, आयुर्वेद का। प्रमोशन करिए, बोल के बताइए, इनके फायदे बोल के बताइए। एडिफिकेशन, अपलाइन और डाउनलाइन दोनों का एडिफिकेशन करिए कि मेरे अपलाइन सबसे जानदार, मेरे अपलाइन सबसे बढ़िया, मेरे अपलाइन सबसे सुपर। अपलाइन बोले कि मेरी टीम सबसे बढ़िया, मेरी टीम में सबसे शानदार लीडर। एडिफिकेशन करिए एक दूसरे के बारे में, अच्छा अच्छा बोल के बताइए। और अंत में पॉइंट आता है नो क्रॉस लाइन, कोई भी क्रॉस लाइन नहीं करना। इसका मतलब होता है कि यदि किसी की टीम में कोई व्यक्ति ज्वाइनिंग हो गया, उसको बहला फुसला करके अपनी टीम में लेके आने का प्रयास ना करें। कंपनी आपको सख्त कार्रवाई इस चीज के खिलाफ करती है, और क्रॉस लाइन के चक्कर में आपकी आईडी ब्लॉक हो जाती है, और फिर दोबारा आईडी ओपन नहीं होती है। यदि आपको लगता है कि वो व्यक्ति मेरे साथ ज्वाइन करना चाहिए था, तो पहले उसको प्लान दिखाते आप। चाहे आपका भाई हो, चाहे आपका सगा भाई हो, चाहे आपका बुआ का बेटा हो, चाहे आपका चाचा हो, कोई भी हो, पहले प्लान दिखा के बुक कर दीजिए, ताकि कल ने कोई आदमी प्लान दिखाने के लिए आए तो उनको पता चले कि ये काम तो मेरा दोस्त भी करता है, मेरा भाई भी करता है। पहले बुक कर दीजिए उनको आप। इसलिए नो क्रॉस लाइन, क्रॉस लाइन आपको कभी भी नहीं करनी है। उसके बाद हम बात करते हैं डुप्लीकेशन। ये बिजनेस दोस्तों डुप्लीकेशन का है। मंकी सी मंकी टू, जैसा बंदर देखता है वैसा बंदर करता है। और ये बिजनेस के अंदर भी आप डुप्लीकेशन की उस चीज को समझेंगे, क्योंकि इस बिजनेस में डुप्लीकेशन 100% लागू होगा। आप ये चाहते हैं कि आपके बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा लोग आए जो कि प्लान दिखाएं, आपको पहले प्लान दिखाना होगा। आप चाहते हैं आपकी टीम मेहनती बने,
पहले मेहनती आपको बनना होगा। आप ये चाहते हैं कि आपकी टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग प्लान शो करने वाले हों, प्लानर हों। आपको बनना पड़ेगा पहले प्लानर। जैसा आप करेंगे वैसे आपकी टीम काम करेंगे, क्योंकि बोला जाता है कि यदि आप शेर की फोटोकॉपी करेंगे तो क्या निकलेगा? शेर। चीते की करेंगे तो चीता, कुत्ते करेंगे तो कुत्ता, गधे की करेंगे तो गधा, और बिल्ली की करेंगे तो बिल्ली। टीम आपकी फोटोकॉपी है। जैसा आप है वैसी आपकी टीम बनने वाली, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तो पहले अपने आप को इंप्रूवमेंट करिए, तभी आपकी टीम अच्छी बनेगी। तो दोस्तों, ये आज का हमारा ट्रेनिंग सेशन रहा। आप सभी लोगों ने पेशेंस पूरी ट्रेनिंग सेशन को अटेंड किया। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आई होप कि आपको सारी चीजें ट्रेनिंग सेशन के दौरान समझ में आई होंगी। मैंने वही बातें आपको बताई है जो बातें सिस्टम ने मुझे समझाई थी, जिन बातों को लेकर के मैं इस बिजनेस में, इस कंपनी में डायमंड बनने के लिए जा रहा हूं। इन्हीं बातों को मैंने जीवन में इंप्लीमेंट किया है, और यही बातें मैंने सीखी हैं। वही बातों का एक्सपीरियंस के साथ मैंने आपको शेयर किया है। यदि आप इन बातों को समझते हैं तो आप भी जीवन में बहुत जल्दी इस कंपनी में, इस बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे। मेरा काम बताने का था, इंप्लीमेंट करने का काम दोस्तों आपका है। आप सभी साथियों को दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद। और मीटिंग सेशन की क्लोजिंग करने के लिए मैं चाहता हूं कि हमारे बीच यदि प्रीति मैडम अवेलेबल हैं तो मैं कॉल करता हूं प्रीति मैडम को, क्या करके और क्लोजिंग करें। और उसके बाद प्लीज वेलकम प्रीति मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का जो ट्रेनिंग सेशन सर आपने दिया है सच में बिल्कुल ही लाजवाब था सर। जो भी फ्राइडे सेशन होता है सर हमारा, हर प्रतिदिन सर बहुत ही जबरदस्त होता रहता है सर। और आज जो आपने सिखाया सर कि हाँ प्लान में क्या क्या चीजें जरूरी होती है सर, किस तरीके से हमें डुप्लीकेशन में काम करना है सर, जैसा हम करेंगे वैसे ही हमारी टीम करेगी। बिल्कुल सर, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का ही है सर। एक लीडर जो होता है बिल्कुल आईने की तरह होता है, जैसे उसकी टीम करती है वैसा ही वो उसको देखता है और वैसा ही फिर आगे करता है सर। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त था सर, लाजवाब था सर। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि हम कहीं ना कहीं चूक कर जाते थे, और आगे से उन चीजों में सुधार करेंगे सर। और जो हमारे साथ में नए साथी आज जुड़े हैं सर इस सेशन पे, तो मेरे ख्याल से आज का सेशन उनको बहुत ही जबरदस्त लगा होगा सर। और बहुत सारी चीजें सर मैं कहूंगी स्टार्टिंग में इतना कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे अगर ये ट्रेनिंग सेशन अटेंड करेंगे, बोला जाता है अगर कोई इंसान 8 स्टेप 21 सेशन अटेंड कर लेता है, वो 21 सेशन अटेंड करने के बाद में खुद ब खुद 8 स्टेप ट्रेनिंग अपनी टीम को देने लग जाता है, सिखाने के लिए लग जाता है, और उनको ये सारी बात क्लियर हो जाती है कि हाँ नेटवर्क मार्केटिंग की कैसे जाती है। तो सर बहुत सारी चीजें यहाँ पे आज क्लियर हुई हैं सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो साथियों, तो उन सभी को इस बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी सर, बाकी सभी ने बिल्कुल पंचुअलिटी से इस ट्रेनिंग सेशन को अटेंड किया सर। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती टाइम हमारी टीम के लिए निकाला, हमारे लिए निकाला सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ओके मैडम, आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों मुलाकात करते हैं हम लोग मॉर्निंग सेशन में। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।